Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला दरे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जलाने वाला जो वाक़या है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक किताबचा जो हमें मसूल हुआ उसके अंदर जो दलीलें दी गई हैं इस मौजू पर, उनकी 3 दलीलों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आज चौथी दलील और 5वीं दलील को हम देखेंगे। चौथी दलील दी है इन लोगों ने कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर तारीख़ तिबरी की रवायत को और इब्न अबी शैबा की रवायत को अल्लामा शबली नामानी ने नकल किया और नकल करने के बाद इस वाक़े की तौसीक़ की है। और इसके जनाब लिखा है कि जी दरायत के अतबार से उमर फ़ारूक से कुछ बईद नहीं है वगैरह वगैरह। पहली बात ये असूल ये होता है, अगर ये तो शबली नामानी देवबंदी है, सुन्नी आलिम ये नहीं है। पहली बात, इसका एतराज़ आप अहले सुन्नत के लिए हुज्जत नहीं है। एक मौलवी था, अभी गुज़रा है, ये कोई हुज्जत नहीं है। आजकल तो हज़ारों ऐसे आलिम हैं जो ख़ुद को सुन्नी कहते हैं, उनमें राफ़ज़ियत पाई जाती है, ख़ारिजियत नासबियत पाई जाती है। कोई यज़ीद का दिफ़ा कर रहे हैं और इसी मसलक के, देवबंदी मसलक के, वहाबी मसलक के, कोई यज़ीद का दिफ़ा में किताबें लिख रहे हैं। इसी नमानी शिबली के मानने वालों ने यज़ीद बिन मुआविया की हयात के ऊपर पूरी किताब लिखी है, तो क्या वो मोतबर हो जाएंगे? लिहाजा ये कोई दलील नहीं है। अल्लामा शबली नामानी ना हुज्जत हैं, ना इनकी किताब अल फ़ारूक कोई हुज्जत है। देवबंदी आलिम था, सुन्नियों के लिए हुज्जत नहीं। नंबर 2, असूल ये है, अब असूली बात, ये पहले मैंने इल्ज़ामी जवाब दे दिया जिसके जवाब देना हमारा हक़ ही नहीं बनता, तो लिहाजा छोड़ दिया मैंने। अब बात करते हैं असूली। असूल ये है कि अगर इमाम इब्न हजर जैसा बुखारी का शारह और इमाम बदरुद्दीन ऐनी जैसे बुखारी की शारह, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, वो बुखारी की एक रवायत या किसी रवायत को अपनी शरह में लाने के बाद उससे किसी मसले का इस्तदलाल करते हैं। मैं बड़ी भारी बात करने लगा हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। एक शख्स जो कि 700 साल बाद गुज़रा, बुखारी लिखे जाने के 500 साल के बाद गुज़रा, उसने अपनी शरह लिखी, किताब लिखी, और वो आलिम जो देवबंदी वहाबी सुन्नी सब के यहाँ मुतफ़िक आलिम है, उसने एक रवायत लिख करके उससे इस्तदलाल किया और अपना मौक़िफ़ उस रवायत के ऊपर पेश किया। और आज अगर हम देखते हैं कि इस रवायत, जो उस रवायत से एक मसले का हल अख़ज़ किया गया और एक आलिम ने उससे इस्तदलाल किया है, लेकिन वो रवायत बज़ाहिरन जो है वो ज़ईफ़ है, उसकी सनद में कोई कजी है, कोई सनद मसला है जो उस आलिम की नज़र में नहीं रहा, तो अब जो है उस शख्स का जो इज्तिहाद है वो इज्तिहाद जो है काबिल हुज्जत नहीं रहेगा। हम उस आलिम और मुहद्दिस के बारे में गलत बात नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि उस आलिम की अपनी राय थी और मुनफरिद जो है ना, मुनफरिद कौल किसी भी फ़कीह का, किसी मुज्तहिद का काबिल एहतजाज नहीं होता जब तक उस पर उलमा मुतफ़िक ना हो। तो इसी तरीके से इस रवायत को मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और तारीख़ तिबरी से पिछली एपिसोड में मैंने बयान कर दिया कि ये रवायत क्या है, ज़ईफ़ है, मरदूद है, मुनक़ती है। मैंने अपनी तरफ से बयान नहीं किया, अहमद से ही बयान किया है। अब जब रवायत मुनक़ती है, उस मुनक़ती रवायत से कोई उस पर किताबें भी लिखता रहे, उसका इज्तिहाद किसी काम का नहीं है। बात समझ आ रही है? जब रवायत ही ज़ईफ़ है तो उस रवायत को लिख करके जो मर्ज़ी कोई बयान करता फिरे। जब रवायत ही ज़ईफ़ है तो उसका जो फतवा है वो काबिल हुज्जत कैसे हो गया? तो लिहाजा ये फ़कत इब्न शबली नामानी साहब का अपना एक कौल है जो जनाब काबिल हुज्जत नहीं है। लिहाजा अब दलील नंबर 5